सर आप सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा था तबीयत कैसी है आपको? आपको भी हो गया कोल्ड? हाँ सर, मेरे को तो कोल्ड भी फीवर भी है थोड़ा-सा। हाँ, फीवर होता है कोल्ड के अंदर। कब से हुआ? 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो गए। मुझसे मिलने के बाद तो नहीं हुआ ना, क्योंकि मुझे भी कोल्ड था इसलिए। नहीं सर, नहीं, वो तो अभी अभी हुआ है फिलहाल में। ठीक है, हो जाएगा ठीक है। ओके, चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं सोर्स कंट्रोल, या फिर आप कह सकते हो हिस्ट्री कंट्रोल। ठीक है, नॉर्मली हम वैसे कहते हैं सोर्स कंट्रोल या वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब हम डेवलप करते हैं कोई भी हमारा प्रोजेक्ट, हमारा कोई प्रोजेक्ट है यूआई पाथ पे कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, और स्टार्ट किया मैंने आज डेवलपमेंट, किसी रीज़न से मैंने अपना फोल्डर डिलीट कर दिया, या किसी भी वजह वजह से मेरा फोल्डर डिलीट हो गया, कोई सैमल फाइल है वो डिलीट हो गई। ठीक है, उस केस में क्या होगा? हमें दोबारा से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यस ठीक यस ठीक है, दोबारा से हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, तो क्या 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 ऐसा कुछ बैकअप हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ है हमारे पास अवेलेबल जिसके थ्रू हम अपना ऑलरेडी कोई कोड हमारा डिलीट हो गया है, हम कोई बैकअप रखना चाहते हैं तो वो भी हम रख सकें। प्लस यहाँ पर ये मान सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है, यानी कि उसके ब्रेकअप्स के अंदर कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4 to 5 जैमल्स हैं जो अच्छे खासे, मतलब अपने आप में हर जैमल अपने आप में अच्छे खासे लॉजिक्स हैं, अच्छे खासे फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो उसको डेवलप कर एक जैमल को डेवलप करने में भी हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम या 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हम पूरी हमारी टीम के अंदर 4 डेवलपर्स हैं और हम चारों डेवलपर्स को अलग अलग जैमल देते हैं, ताकि 1 हफ्ते के अंदर हमारा जो 1 महीने में काम हो सकता है वो हमारा 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट हर जो डेवलपर है, सब डेवलपर अलग अलग सिस्टम पे हैं। ठीक है, सभी डेवलपर अलग सिस्टम पे हैं, उनके पास अलग स्टूडियो है। ठीक है, अपना डेवलपमेंट अलग करते हैं। तो हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट एक साथ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये भी हम गिट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब सिनेरियोज के लिए हमारे पास आता है वर्जन कंट्रोलिंग। जैसे कि आपने आज एक नया वर्जन कंट्रोलिंग इन द सेंस, हम वर्जन कंट्रोल से क्यों कहते हैं या सोर्स कंट्रोल से क्यों कहते हैं? सोर्स कंट्रोल तो हम बैकअप, हम हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हमारे पास गिट है, टीएफएस है, एसवीएन है। ठीक है, ऐसे काफी सारे हैं, बट सबसे ज्यादा जो डिमांड में रहते हैं वो टीएफएस, एसवीएन। टीएफएस का नाम चेंज हो गया है। ऐसे हमारे पास गिट है। ठीक है, तो हर कंपनीज अलग अलग यूज करती हैं आजकल। मैक्सिमम कंपनीज गिट यूज करने लगी हैं। इससे पहले हम टीएफएस यूज कर, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट की जितनी भी एप्लीकेशन होती है सबके साथ मैक्सिमम टीएफएस यूज किया करते थे। बट अभी कुछ टाइम से यूआईपाथ के साथ गिट भी काफी अच्छा यूज होने लगा है, गिट। ठीक है, अब गिट क्या करता है, इन सब चीज़ों पे हमें फायदा देता है, यानी कि हमारे पास हम अपनी हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं, बैकअप मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब भी हमें अपना पुराना कोड देखना है वो हम लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्लस हम टीम के साथ काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मतलब कंट्रीब्यूशन दे, टीम एक साथ कंट्रीब्यूशन एक ही प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सब मिलके एक साथ। तो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं, हमें गिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब गिट आपको क्या करना होगा, गिट को पहले इंस्टॉल करना होगा। जब भी आपको गिट को सेटअप करना है यूआई पाथ के साथ, तो आपको गिट को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम पे जाके आपको गिट। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। ठीक है, मैं नोट पैड में लिख देता हूँ। एक हम देखेंगे गिट, एक हम देखेंगे गिट हब। दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेवेंट है, बट हाँ है थोड़ा, दोनों अलग अलग है, दोनों को ही बताऊंगा मैं शॉर्ट में भी पहले बताता हूँ। गिट हम कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, और गिट हमारी हो जाएगी रिमोट रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, दैट इज अ रिमोट रेपो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गिट की। अब गिट क्या है, हमारी लोकल रेपो है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम गिट पे पहले सेटअप, हमें गिट का सेटअप पहले करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है और गिट को इंस्टॉल करना है। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे गिट। जैसे यहाँ पे गिट आ रहा है तो मैं यहाँ पे गिट सर्च करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लिंक ही मेरा।
तो मुझे क्या करना है, जो http.gitscm.com है इसी लिंक को मुझे ओपन करना है, या फिर डायरेक्टली मैं डाउनलोड पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब आप डाउनलोड करो। हमारे पास तो सबके पास विंडोज सिस्टम है, हमें मैक से मतलब नहीं है, लिनक्स से नहीं है। अगर आपके पास है, बट यूआई पाथ के अंदर कोई यूज नहीं है अभी, क्योंकि यूआई पाथ इन पे काम नहीं करता है। आप विंडोज पे जाएं, डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है, इस पे क्लिक करें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, शायद मैंने गिट कल इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम पे। ठीक है, हाँ मेरे पास है। तो आपको ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यस करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जो विंडो आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को सबको नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, एंड में फिनिश कर देना है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट 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 करता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस पूछता जाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइंड है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम पे तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको सिर्फ सेटअप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद से ओपन करना है, और नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके एंड में फिनिश कर देना है। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो ये लिंक है, मैं ये शेयर कर देता हूँ। फिर भी अगर अभी आप ओपन करके देखना चाहते हो तो आप देख लेना। ठीक है, गिट इंस्टॉल्ड हो गया है हमारे पास। अब हमें गिट पे काम करना है। अब जैसे हमने डिस्कस किया भाई, गिट हमें क्या करेगा, क्या देगा। तो गिट एक तरह का लोकल रेपो है। ठीक है, अब गिट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप अपने जो आप कोड करोगे वो गिट में पुश कर से, या गिट के अंदर रख सकते हो अपने। कैसे, देखो, एक तो मैं स्टूडियो ओपन करता हूँ पहले यहाँ पे। वही बात से आएगा। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोजेक्ट यहाँ से क्रिएट कर लो पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कोई भी पुराना प्रोजेक्ट लेता हूँ जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे आईसेट। ठीक है, एक तरीका होगा आप डायरेक्टली यूआई पाथ से कनेक्ट करो गिट को, एक होगा आप डायरेक्टली गिट से स्क्रैच से स्टार्ट करो। तो हम क्या करेंगे, पहले गिट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। जब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर बॉटम में देखता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है ऐड टू सोर्स कंट्रोल, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि गिट की बात कर रहा हूँ। यानी कि वर्जन कंट्रोल या सोर्स कंट्रोल को हमें ऐड करना होगा, ऐड टू सोर्स कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, गिट इनिट एंड कॉपी टू गिट। ठीक है, बट या तो हम डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, गिट के साथ में। बट अभी हम पहले क्या करते हैं, हम यूआई पाथ के थ्रू नहीं करते, हम पहले गिट के थ्रू करते हैं। ठीक है, सेम चीज वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ दिखा तो रहा है। इन हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, गेट इनिट डिफरेंस और कुछ कॉपी नहीं टू? है, कोई डिफरेंस ओके नहीं है, सिर्फ उसमें कमांड के थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे आपको जीयूआई के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, बट प्रेफर यही किया जाता है कि आप कमांड के थ्रू करो। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा बेटर माना जाता है। ओके। ठीक है, तो मैं वो स्क्रैच से बताता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास ये प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, अगर मेरे पास प्रोजेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा हुआ है। अगर मैंने नहीं बना के रखा है तो मेरे को एक ब्लैंक फोल्डर लेना है। ठीक है,
मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोजेक्ट है, या फिर मैं आपको ब्लैंक फोल्डर पे दिखाता हूँ, वहाँ पे चीज़ में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, गिट बैश। मुझे क्या ओपन करना होगा, गिट बैश। राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिट बैश, क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सिस्टम पे भी आएगा ये गिट बैश। ठीक है, गिट बैश जस्ट लाइक, आपने CMD देखा होगा, पावर शेल देखी होगी, टर्मिनल काइंड ऑफ देखा होगा ना, इसमें ब्लैक विंडो होती है, हम CMD कमांड्स लिखते हैं, अपने कमांड्स लिखते हैं, हाँ जी, हाँ राइट? जी। सेम। तो एक गिट बैश भी वैसा ही विंडो होगी। गिट बैश के अंदर आपको एक गिट GUI भी मिलेगा, जैसे UI पाथ में भी हमें GUI दिख रहा था ऐसे ही, बट इसमें भी GUI प्रेफर नहीं होता। ठीक है, ये आपका GUI होगा इसका किट का, बट ये भी इतना लोग यूज नहीं करते। सब मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ कि 80% या 90% लोग CMD यूज करते हैं। हमारे मेरी कंपनी में भी हम लोग कमांड यूज करते हैं। ठीक है, हम कमांड प्रेफर करते हैं। अगर आप UI पाथ से भी डिस्कस करोगे, वो भी गिट बैश प्रेफर करने के लिए ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं गिट बैश। तो ये एक टर्मिनल विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, बट आप लोग जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे पास एक टर्मिनल विंडो ओपन होगी, यहाँ पे मुझे अपने कमांड्स लिखने होंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाहते हो, अगर लैपटॉप पे हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्राई करना है, अभी इंस्टॉल करना है, डाउनलोड पे यस लगा सर। दो। हाँ, डाउनलोड पे लगा दो। ठीक है, अगर सिस्टम पे हो तो डाउनलोड पे लगा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चेक कर सकता हूँ कि भाई क्या, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा है वैसे भी, ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये किस जगह पे, किस लोकेशन में इंस्टॉल्ड है, मतलब जो भी मैं यहाँ पे रेपो बनाऊंगा या डायरेक्टरी बनाऊंगा या फोल्डर बनाऊंगा, वो किस रेपो पे जाएगी, C यूजर गो ड्रॉइड्स एडुकेडो के अंदर। ठीक है, इस लोकेशन पे जो भी फाइल्स मैं यहाँ क्रिएट करूंगा वो इस लोकेशन पे चली जाएंगी। ठीक है, अब आपको लगता है ये लोकेशन सही नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे मेरा गिट इंस्टॉल्ड हुआ है, और गिट ने जो लोकेशन ली हुई है इसी लोकेशन पे वो अपने फोल्डर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये, और एक तरीका हो गया है कि हम यहाँ पे जाएं, इसको ओपन करें और यहाँ पे राइट क्लिक करके गेट बैश करें। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक लोकेशन कौन सी उठा लेगा, C यूजर कोड रॉय डॉक्यूमेंट UI पाथ iset। चेंज हो रही है लोकेशन यहाँ पे। सर कैसे किया आपने ये? ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, जहाँ फॉर एग्जांपल मेरा UI पाथ में ऑलरेडी अगर मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाके मुझे राइट क्लिक करना है और गेट बैश हियर पे क्लिक करना है। चेंज हो गई लोकेशन अब। यस सर। ठीक है, ये मेरी किसकी लोकेशन दे दी है, मैंने अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन दे दी है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी, और पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये अच्छे से देख लो आप। यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, इन आप जैमल्स को आप ध्यान से, हाँ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ये फाइल फोल्डर पे गए हो ना? हाँ हाँ, एग्जिस्टिंग पे मैं ओके, करके ओके। दिखाया मैंने अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, मेरी जो जैमल्स हैं इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐप सिर्फ आप इनको देख लो ध्यान से, आपको चेंजेस दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइकन्स आ जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, तो आप उनको ध्यान से देख लो, तो आपको डिफरेंस पता लगे। यहाँ पे कोई UI का ही आइकन है, इसके साथ में कोई और एक्स्ट्रा आइकन नहीं है यहाँ पे, राइट? तो हम देखते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, या फिर मैं स्क्रैच से बताता हूँ, बाद में वहां से भी कर लेंगे हम, कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और हम एकदम स्क्रैच से करने की कोशिश करते हैं, गिट बैश हियर। ठीक है, ये मेरी लोकेशन, अच्छा डेस्कटॉप वाली लोकेशन आ गई मेरी। ठीक है, मैं डेस्कटॉप लोकेशन की जगह मैं ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट, या फिर एक काम करते हैं, जहाँ पर हम UI पाथ के प्रोजेक्ट बनाते हैं यहीं पे ही हम लोकेशन ले लेते हैं।
ठीक है, लोकेशन लेने से पहले एक काम कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, सब जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी कॉन्फ़िग फाइल होती है, उस कॉन्फ़िग फाइल में आपको अपना नेम एंड ईमेल देना होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वैसे आप लोगों को ये सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी आपके लोकल सिस्टम में सेटअप नहीं है, इसलिए आपको करने की जरूरत पड़ रही है। बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये सब चीज़ आपको सेटअप हुई हुई मिलेगी, यानी कॉन्फ़िगर हुई हुई मिलेगी आपके सिस्टम पे। जो भी यूजर होगा उसके अकॉर्डिंग ये सेटअप आईटी ही खुद करके दे देंगे, वो खुद आपको गिट बैश सेटअप करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं खुद से, वो मैं बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद जो भी काम होगा वो आपको करने होंगे। गेट बैश का यूज आपको करना है, बट कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जब भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर मिलता है आपको, बट हमने इंस्टॉल किया तो हमें कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कॉन्फ़िगर में, अभी आपको ज़्यादा कुछ मत करना है। आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना नेम एंड अपना ईमेल एड्रेस वो एंटर करना है। अब उसका रीज़न ये है क्योंकि जब भी आप कोड में कुछ चेंजेस करोगे, कोड में अपडेट करोगे, किसका कोड ये है, तो अगर आप नाम नहीं दोगे, ईमेल एड्रेस नहीं दोगे, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई किसका कोड मेरे पास आया है। ठीक है, तो हमारे पास ईमेल एड्रेस और नेम होना जरूरी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें भाई ये कोड किसने पुश किया है, किसने सेंड किया है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर नेम हमें देना होगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमें यहाँ पर एक कॉन्फ़िग फाइल होती है, उस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाकर आप अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस दे सकते हो, बट वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल से लिखो गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, उसके बाद आप अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर दो। सर थोड़ा सा इसे बड़ा करेंगे सर, दिख नहीं रहा ठीक से। दिख नहीं रहा है, इसको कमांड को मैं ट्राई करता हूँ, कुछ है क्योंकि कमांड है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ जूम का कोई ऑप्शन है क्या, देखते हैं। तो अगर मल्टीपल लोग साइमल्टेनियसली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना नेम और यूजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये ईमेल आईडी डालेंगे ताकि पता चल सके कि किसने कोड में चेंजेस किए हैं। किसने कोड में, करेक्ट। ओके, ये फर्स्ट टाइम होगा, ये जब आप इंस्टॉल्ड होगा ना आपका गिट, तभी करना है। फर्स्ट टाइम ठीक एक्टिविटी है ये, इसको ठीक। हर बार नहीं करना होगा, जब इंस्टॉलेशन होगा तभी करना होगा बस। बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल ये पे आपको करने की जरूरत नहीं, मतलब किसी भी यूजर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईटी जब कॉन्फ़िगर करेगी आपका सिस्टम सॉरी, जब वीडीआई सेटअप करेगी तो ये गिट कॉन्फ़िगर्ड ऑलरेडी होगा। बट हाँ, हमें अभी जरूरत है, हम नॉलेज के पर्पज से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ कोई पे नहीं मेरे सर, आप कर पास लो, कॉपी पेस्ट देख कर लेते हैं देना एक बार, अगर इसमें सबको मुझे लग रहा है, क्योंकि नोटपैड मुझे में। पता है टीम्स के अंदर थोड़ा सा रहता है। हम्म, मोबाइल में सर स्क्रीन जूम हो जाता है। जूम तो आप वहाँ पे सिस्टम पे भी कर सकते हो, शायद क्लिक करोगे तो हो जाएगा, बट फिर भी हाँ। मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल अगर हो जाए ना। अभी नजर तो नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ेगा कि फ़ॉन्ट कहाँ से हो सकता है, होगा कहीं ना कहीं। नहीं, ये तो कुछ और है। ठीक है, मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ यार, 2 मिनट लगेंगे मुझे कहीं ना कहीं।
ये तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ओके, सेलेक्ट पे जाना था। श्रवण बता देना अगर आप इतना ये दिख रहा है, यस सर, अब? यस दिख रहा है सर। है ना? ठीक है, Yes. चलो ये तो ठीक है। गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना नेम देना होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको ये कमांड मैं आपको भेज दूंगा, डोंट वरी, ये कमांड आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, ये फिक्स कमांड होते हैं। ठीक है, और ये कमांड मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप नेम सेट कर दोगे, उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, एक और कमांड लिखोगे आप, वहां पे लिखोगे यूजर, हाँ एंटर करना है, नेम करने के बाद आपको एंटर करना होगा, याद रखना। ठीक है, यूजर डॉट ईमेल डबल कोट अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दोगे तो ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपके सिस्टम पे, आपका ईमेल एड्रेस एंड यूजर नेम ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये खुद से सेव कर लेगा या कोई कमांड है सेव करने के लिए? खुद सेव कर लेगा, आपको सिर्फ एंटर करना है, ठीक है, कमांड लिखना है, देन प्रेस एंटर ओनली। ठीक है, यहाँ पे तो काफी अगर सारे मुझे कमांड आ दोनों जाएंगे। दोनों चीजें सेव करनी है तो जैसे मैंने नेम डाला एंटर किया, फिर सेव ईमेल आईडी किया दूसरा एंटर कमांड किया, तो दोनों डालोगे ओके ओके। अपने ऑटोमेटिक। हाँ, तो यहाँ पर काफी सारे कमांड, जैसे मैंने किया गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे तरीके मेरे पास कमांड्स हैं, ये आप अगर आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, नीचे की तरफ क्यों नहीं हो रहा है ये? ठीक है, ये सॉरी। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट कॉन्फिग एंड मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है मेरा कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पर मेरा यूजर नेम बता देगा कि किस यूजर नेम से कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमेल और एंटर करता हूँ तो ये दिखा देगा कि इस ईमेल एड्रेस से कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो ये इस ईमेल एड्रेस से कॉन्फ़िगर है और ये इस यूजर नेम से कॉन्फ़िगर है। सॉरी। ठीक है, अभी मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना होता है, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा सबसे पहले। ठीक है, सीएमडी के अंदर क्या कमांड होता है फोल्डर क्रिएट करने के लिए? सीएमडी में याद है कभी किसी ने चलाया है? मतलब मैं जरूर नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, कुछ कुछ लोगों को जरूर पता होगा। अगर जब भी हम सीएमडी के थ्रू फोल्डर क्रिएट करते हैं या डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो क्या कमांड होता है? नो सर, याद नहीं है मुझे। नहीं याद है, कभी बनाया है? नहीं सर। नहीं बनाया तो फिर याद नहीं, नहीं होगा। उसमें तो ठीक है, सिर्फ होस्ट नेम ही डाला है बस, और तो कुछ नहीं। वो एमआई बस सिर्फ वही किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना होगा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपकी वन टाइम होगी, अब इसको आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ वापस और वापस से खोल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मैं अपना प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें अपना मैं प्रोजेक्ट रखूंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेक डायरेक्टरी, यानी कि MKDIR। इसका मतलब होता है एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, वो किस लोकेशन पे, डेस्कटॉप पे, क्योंकि आपकी जो लोकेशन शो हो रही है वो कहाँ शो हो रही है अभी,
सी यूजर कोड्रॉइड्स एडुकेटर एंड डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप पे एक ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RPA DIIR लिखना है। MK नहीं MKDIR ओनली। थैंक यू करेक्ट मी। ठीक है, MKDIR, और यहाँ पे आपको फोल्डर नेम लिखना है, ये टेस्ट। ठीक है, देखें यहाँ पे, देखो ये फोल्डर आ गया, क्रिएट हो गया। ये चीज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं यहाँ से आपको फोल्डर क्रिएट करना है, बट आप स्क्रैच से कर रहे हो सारी चीजें और यहाँ से करना चाह रहे हो, तो इसलिए मैं ये कमांड बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाओ और कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फोल्डर है। ठीक है, दिस ओके फोल्डर इज सर। एम्प्टी, तो एक नॉर्मल फोल्डर है। ठीक है, अब मुझे इस फोल्डर पे काम करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोल्डर की लोकेशन अगर लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर की लोकेशन को कॉपी करूँगा, क्योंकि इस फोल्डर में जो भी मैं रखूंगा उसी पे काम करूंगा, जो भी कोड मैं रखना चाहता हूँ, तो मुझे इस फोल्डर की लोकेशन देनी होगी। तो डेस्कटॉप की जगह, क्योंकि डेस्कटॉप में इतनी सारी चीजें हैं, इन सब पे मुझे गिट पे नहीं पहुंचाना है भाई, जो फोल्डर के अंदर होगा उनको मुझे गिट पे भेजना है। तो मुझे क्या करना होगा, इस फोल्डर की लोकेशन देनी होगी विद फोल्डर नेम। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो लोकेशन आ रही है वो क्या आ रही है, डेस्कटॉप। ये किसको रेफर कर रहा है इस समय, डेस्कटॉप को रेफर कर रहा है, बट मुझे किसको रेफर करवाना है, इस फोल्डर को रेफर करवाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, यानी कि मुझे अपनी डायरेक्टरी बदलनी है, यानी कि मुझे लोकेशन, यानी कि ये डायरेक्टरी मुझे बदलनी है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है सॉरी cd। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो पाथ कॉपी किया था वो मैं रख देता हूँ। ओह सॉरी, मैं डबल के साथ नहीं किया ना, इसलिए वो उसने डायरेक्टली ले लिया। करते हैं, नोट पैड में लिख लेते हैं। अच्छा, ये कमांड कॉपी हुआ ही नहीं है, सॉरी पाथ कॉपी नहीं हुआ है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डबल। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ cd एंड कंट्रोल V करोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा राइट क्लिक करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेंजेस देखो, चेंजेस हुआ। अब ये किस फोल्डर को रेफर कर रहा है, ये डेस्कटॉप को नहीं कर रहा है, जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था उसको रेफर कर रहा है, राइट। ठीक है, ये फोल्डर हमने क्रिएट किया था। अब जो भी आप फोल्डर क्रिएट करोगे, सब फोल्डर क्रिएट करो, आप जो भी करोगे वो यहाँ पे होगा, इस फोल्डर के अंदर होगा। ठीक है, अब इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी वो आपको पुश करनी होंगी या रखनी होंगी गिट के अंदर। ठीक है, अब गिट के अंदर आपको वो चीजें रखनी होंगी। ठीक है, ये हमारे लिए एक तरह से एक फोल्डर हो गया जहां पे हम अपनी फाइल्स को रख सकते हैं। ठीक है, मैंने फोल्डर सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, गिट, इसमें गिट को इनिशिएट करना होगा, यानी कि गिट को मुझे लिंक करना होगा अब। ठीक है, अब ये ब्लैंक फोल्डर था, नॉर्मल फोल्डर था, ये काम आप CMD से भी कर सकते हो। इसमें गिट बैश की कोई जरूरत नहीं है, आपको गिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी गिट नहीं है, गिट लोकल गिट की कोई रेपो नहीं है। अब इसे अब मुझे क्या करना है, इसे गिट की जो रेपो है वो लिंक देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मैं गिट init। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी, जो मेरी गिट की रेपोजिटरी होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड में क्लियरली लिखा हुआ है initialize empty git repository in C user code rights desktop RPA test 123 डॉट गिट। अगर आप इसे अब ओपन करोगे तो यहाँ पे एक डॉट गिट आपको एक फोल्डर दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका फोल्डर है एक तरह से गिट से लिंक हो गया है, यहाँ पे एक गिट रेपो बन गई है। ठीक है, अब जो भी आप कोड यहाँ पे रखोगे वो ऑटोमेटिकली गिट रेपो में जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक नहीं इन द सेंस वो कमांड होंगे, बट हाँ वो गिट रेपो में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो,
अब आपको क्या करना होगा, आपके पास कोई ऑलरेडी सॉरी गिव मी अ मिनट। Am I audible now? हाँ जी। यस सर। तो हम कहाँ पे थे, सॉरी हम कहाँ पे थे, हम लोग हमने गेट इनिट किया था, यानी कि हमने गेट रेपो को इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दिया है इस फोल्डर के साथ। अब जो भी हम यहाँ पे कोडिंग या फिर जैमल या डॉटनेट कोडिंग हो गई या फिर जावा कोडिंग हो गई या जो भी हो, सबका तरीका यही होता है, चाहे यूआईपाथ हो गया या फिर जो भी कोडिंग्स है हमारी हम यहाँ रखेंगे वो डायरेक्टली हम गिट के अंदर भेज सकते हैं। एक तरह से गिट रेपो है हमारी, ये हमारी गिट लोकल रेपो है। क्या है हमारी, ये लोकल रेपो है, ठीक है, ये हमारी रिमोट रेपो नहीं है। ये कौन सी रेपो है, हमारी लोकल, हमारे लोकल सिस्टम पे बनी हुई है, तो हमारी गिट की लोकल रेपो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम अब किसी भी प्रोजेक्ट को उठाते हैं, जब भी आप प्रोजेक्ट उठाओगे या तो आप उस लोकल रेपो को डायरेक्टली यहाँ पे जाके कनेक्ट करो, ठीक है, बट उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, अपना फोल्डर उठाता हूँ, इस कंप्लीट फोल्डर को यहाँ पे उठाया मैंने और मैंने इसको अपने कहाँ पे रख दिया, जहाँ पे मैंने अपनी गिट रेपो बनाई थी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी ये जो प्रोजेक्ट मैंने पेस्ट किया है ये गिट रेपो में है, बट एक्चुअली देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, गिट बैश पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे पास अभी हमारे पास गिट के अंदर ये एक फाइल है, ठीक है, जो अभी हमने रखी है, दिखा रहा है गेट स्टेटस। जैसे मैं गेट स्टेटस करता हूँ तो मुझे क्या दिखा रहा है, जो जस्ट मैंने अभी कॉपी करी है फाइल वो यहाँ पे, बट यहाँ पे साथ में दिखा रहा है कमिट नहीं की है मैंने, और यहाँ पे दिखा रहा है बट अनट्रैक्ड फाइल। अब अनट्रैक्ड क्या होती है वो बताता हूँ। अनट्रैक्ड का मतलब होता है वो फाइल्स जो गिट रेपो में है बट वो ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि उनकी रेपो या उनकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर सकता, वो गिट के पास जाएंगी नहीं, ठीक है, तो वो अभी अनट्रैक्ड है, यानी कि अभी वो गिट के पास गई नहीं है, ठीक है, हमने उन्हें गिट के पास भेजा नहीं है, यहाँ पे रखा है, बट गिट रेपो के अंदर एक्चुअली है नहीं, वो उनकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, ये कह सकते हो अनट्रैक्ड फाइल, ठीक है, जहाँ पे वो कह रहा है अनट्रैक्ड फाइल, यानी कि मेरे पास ये फोल्डर तो है क्योंकि ये फोल्डर मैंने कॉपी पेस्ट किया है, गिट का कोई कमांड यूज नहीं किया है इस फाइल के ऊपर मैंने, अगर गिट का कोई कमांड मैंने यूज नहीं किया है तो वो भी अनट्रैक्ड में है, ठीक है, यानी कि मैंने फाइल कॉपी कर दी है बट वहां पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है मैंने अभी, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको मैं चाहता हूँ कि ये फाइल ट्रैक हो, यानी कि इसकी हिस्ट्री मेंटेन हो या इसका वर्जन कंट्रोल मेंटेन हो, यानी कि सोर्स कंट्रोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो यहाँ पे। तो मुझे क्या करना होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी, ठीक है, और एक काम और करता हूँ, इसकी जगह मैं जो प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ वो, सॉरी, जो मैंने कॉपी किया है उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। कहाँ पे कॉपी किया है मैंने, वो डेस्कटॉप पे है शायद, राइट, और मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट जेसन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया है डेस्कटॉप लोकेशन पे, जो हमने गिट रेपो क्रिएट की थी वहां पे मैंने उस प्रोजेक्ट को कॉपी किया, हाँ कॉपी किया, तो आप देख सकते हो सर वहाँ पे। सर क्या
किस में से कॉपी किया सर आपने? मैंने प्रोजेक्ट जो नॉर्मल मेरे पास प्रोजेक्ट था डॉक्यूमेंट के अंदर उसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना, हाँ हाँ है ना, आईसेट वाला। ये वहां से उठा के लेके आया और मैंने यहाँ पे गिट रेपो बनाई थी, याद है हमने अभी गिट हाँ, रेपो बनाई थी, यस गिट यस यस सर। यहाँ डॉट गिट, इसी फोल्डर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ला के रख दिया है। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट ला के रख दिया, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर होगा। नॉर्मली आप ये रेपो नेम और ये दोनों सेम रख सकते हो, बट अभी हमने सेम नहीं रखा क्योंकि हमने कोई भी रैंडम उठा के यहाँ पे रख दिया, बट आप सेम रखो, बेटर है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, इसमें सेम वही फाइल ये है। तो वही है ना जो आपने मेक डायरेक्टरी करके आपने हाँ डेस्कटॉप हाँ पे हाँ, फोल्डर बनाया। करेक्ट। ठीक हाँ ठीक हाँ, वही फोल्डर, बस उसी फोल्डर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर को रख दिया है, यानी कि वो एक तरह से सब फोल्डर हो गया अभी। ठीक है, ये मेरा आरपीए टेस्ट 123 जो हमने MKDIR के थ्रू बनाया था, और ये डॉट गिट आपको देख रहा है, गिट इनिट हमने किया था तो ये हमारा डॉट गिट आ गया था, और ये हमने कॉपी पेस्ट किया है, दैट्स इट। अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को जो मेरा गिट वाले रेपो में है। जैसे मैंने उसको ओपन किया तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, मास्टर। पहले था ये ऐसा कुछ, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखो आप, रेपो का नाम आ रहा है, लिखा हुआ है गिट रेपोजिटरी, हाँ जी। लिखा रहा है। रेपो का नाम हमारा क्या है, RPA टेस्ट 123, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ये जैसे मैंने उस फाइल को ओपन किया, ये बता रहा है कि इसकी लोकेशन क्या है, गिट रेपो के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट है बस। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, एक है ये कहलाता है हमारा कमिट, ये हमारा पुश। ठीक है, इसे हम करेंगे अभी। ठीक है, कमिट एंड पुश करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है 82, यानी कि हमारे पास 82 फाइल्स ऐसी हैं जो अनट्रैक्ड हैं। अनट्रैक्ड इन द सेंस अभी हमने सिर्फ फोल्डर कॉपी किया था, राइट, बट गिट को भेजा नहीं है, ये कह सकते हो। उसके फोल्डर में हमने रख दिया है बट उसको भेजा नहीं है, उसको सेव करने के लिए, हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए भेजा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमारे पास एक कमांड होता है। अगर मैं इस फोल्डर में जाके करूँ ना, गिट बैश शेयर और गिट स्टेटस करता हूँ मैं, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा, मुझे कमिट करना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या होगा, एक कमांड लिखना होगा, कमिट वाला। ऑलरेडी मेरे पास नोटपैड है, मुझे क्या कमांड लिखना होगा, गेट कमिट वाला। जो कमांड लिखना होगा, कमिट से क्या होगा, ये जो कोड है, ये जो 82 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होगा कि गेट रेपो पे चले जाएंगे, कमिट हो जाएंगे। अब कमिट का मतलब है आपने कोई चेंजेस किए, ठीक है, अभी ये चेंजेस कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक, और अच्छा एक चीज और देख लो आप, यहाँ पे सब जगह प्लस के साइन आ गए, पहले थे, नहीं पहले नहीं सर, अभी आया। पहले ये प्लस के साइंस नहीं थे, देखिए चेंजेस आपको यहाँ दिखे। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये एक तरह से आपके लोकल सिस्टम पे है, बट गिट के पास पहुंचे नहीं है अभी। ठीक है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, अभी ये दूसरे यूजर्स को नहीं दिखेंगे, ये मुझे ही दिखेंगे। अगर इसी गिट से कोई और यूजर भी कनेक्टेड है तो उसको ये चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये चेंजेस आपने कहाँ किया, अपने लोकल सिस्टम पे किए। जब तक आप यहाँ पर कमिट नहीं करोगे तो ये गिट के पास पहुंचेंगे नहीं, यानी गिट के पास मेंटेन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेंजेस किसी और को भी दिखे तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कमिट। कमिट के अंदर ये करता है, पहले ये लोकल रेपो के अंदर से लोकल रेपो में जाके सेव करेगा, स्टोर करेगा। कमिट क्या करता है, हमें लोकल रेपो में जाके स्टोर करवा देता है विद मैसेज कि आपने क्या चेंजेस किए, वो आपको मैसेज देना होता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये इतनी सारी फाइल्स हैं, मैंने इतनी सारी फाइल्स, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ प्रोजेक्ट है इसलिए इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं, 82 फाइल्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मैसेज लिखोगे और यहाँ पे आप कमिट करोगे। कमिट एंड पुश आपको नहीं यूज करना है अभी, यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ कमिट कर सकते हो। बट यही सेम चीज हम कहाँ से कर रहे हैं अभी, यहाँ पे जाके करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये हमें कमिट करना होगा। अब कमिट करने से पहले हमें क्या करना होता है, पहले हम इस फोल्डर को ऐड करवाएंगे गिट रेपो के अंदर। कहाँ पे ऐड करवाएंगे, गिट रेपो में हम ऐड करवाएंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, अभी हमने ये फोल्डर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना होगा
गिट ऐड और फोल्डर नेम क्या है? फोल्डर नेम कॉपी कर लेता हूँ। गिट ऐड, ये कमांड याद रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी चेंजेस करना है, जो भी चेंजेस कर रहे हो आप, अगर आपने कुछ नया कोड बनाया है तो हमेशा आप क्या करोगे, जिस फाइल में चेंजेस किया है उस फाइल उसमें क्या करोगे आप, गिट ऐड लिखोगे और उस फाइल का नाम लिख दोगे। अभी हमने चेंजेस तो एक तरह से कह सकते हो हमने एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रखा ही है, ये हमने ऐड ही नहीं किया गिट के अंदर, इसमें सब में चेंजेस ही कह सकते हैं कि सब में चेंजेस ही हैं। एक तरह से इसके लिए सब कुछ नया है फर्स्ट टाइम। तो हमें क्या करना होगा, ये फोल्डर ऐड करना होगा। तो फोल्डर ऐड करते हैं, आई सॉरी, ये मैंने पेस्ट करी कॉपी कर ही लिया है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया है। ठीक है, एक बार गिट स्टेटस चलाते हैं इस बार अगेन। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम मैंने इस कमांड को चलाया था तो ये क्या कह रहा था, अनट्रैक्ड फाइल। ठीक है, ये फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। अब हमने गिट इस फोल्डर को ऐड करवा दिया है गिट के अंदर, यानी कि अब वो ट्रैक करेगा आगे चल के इस फाइल को। ठीक है, मैंने क्या कमांड दिया, गिट ऐड और फोल्डर का नेम, उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स थी वो सारी यहाँ पे शो कर दी हैं। आप देख सकते हो ये मेरी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये मेरी कुछ जेसन फाइल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक है, ये मेरी देखो आप, ये मेरी एक्सेल फाइल है। ठीक है, ये सारी एक्सेल फाइल होंगी हमारे प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी सारी जैमल्स होंगी। ठीक है, दिखा रहा है सब कुछ। हाँ जी, तो ये हमें ना ये जो गिट बैश खोलना है ये हमें उसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके ओपन करना पड़ेगा या कहीं पे भी ओपन करेंगे तो विल बी एबल टू गेट इनटू दिस जहाँ कहीं पे पेज? भी ओपन करो, जहाँ भी आप ओपन करोगे फ्री रेपो वहीं पे क्रिएट करेगा ना, फिर आपका फोल्डर वहीं क्रिएट करेगा। तो प्रेफर है कि आप आपको मैं बताऊंगा अभी, अगर आपका ऑलरेडी फोल्डर है ना, ये तो हमने स्क्रैच से बनाया है तो इसे हमने रख दिया है राइट यहाँ पे, राइट नहीं तो हमें जैमल राइट, बनाना होता। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है तो हमें वहीं जाकर राइट क्लिक करना होगा, वो मैं बता ठीक दूंगा है, अभी कैसे करना होगा। श्योर। ठीक है, तो ठीक है, तो हम चलते हैं वापस से गिट के अंदर। ठीक है, 82 दिखा रहा है अभी ये, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं वापस से हम यहाँ पे, ये सारी डिपेंडेंसीज वहां पे वो दिखा रहा है, जो भी चीजें थी सब कुछ वहां पहुंच गया। अब हमें क्या करना होगा, ये ऐड हुई है बट कमिट नहीं हुई है अभी। ठीक है, यानी कि हमने बोला है कि ये ट्रैक करनी है। ठीक है, अब हमें ये बोलना है कि अब हम चेंजेस कर रहे हैं इन फाइल के अंदर, आपको वो चेंजेस को स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, गेट गेट सॉरी कमिट एम, उसके बाद आपको लिखना होगा अपना मैसेज, आप क्या चेंजेस कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, वो आपको मैसेज लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कमांड फिक्स रहेगा। ठीक है, गिट कमिट -m। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम चेंजेस। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट चेंजेस, और मैं एंटर कर देता हूँ। मैंने कुछ गड़बड़ किया है। गेट कमिट मैंने, ठीक है, कैपिटल एम दे दिया था मैंने, स्मॉल एम रखना है आपको। ठीक है, 88 फाइल्स, जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी कमिट हो गई हैं। रिफ्रेश करें, ठीक है, ये हमारे पास एक जो अभी हमने कमिट किया, यहाँ पे पहले 0 आ रहा था। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं अभी।
ठीक है, तो ये सारी फाइल्स कमिट हो गई हैं। अब इन पे जो भी चेंजेस करोगे आप, जब भी फॉर एग्जांपल वो आपको हमेशा नजर आ सकता है। तो आप यहाँ पे चेक करो कि इसमें चेंजेस क्या किया था, किस बंदे ने क्या चेंजेस किया है, गेट्स लॉग। तो मैंने क्या चेंजेस किया था, किस बंदे ने चेंज किया था, लास्ट टाइम किसने अपलोड करी है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरे थ्रू चेंजेस हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे हुआ था, और मैंने क्या मैसेज डाला था हमें, फर्स्ट चेंजेस। ठीक है, क्योंकि हमने तो पूरा प्रोजेक्ट ही अपलोड कर दिया अभी। ठीक है, तो ये तो कमिट वाला पार्ट हो गया कि हम कमिट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 0 हो गया है, एक भी कमिट नहीं दिखा रहा है। और ये कहाँ दिखा रहा है, सिर्फ अब दिखा रहा है पुश। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप देखो यहाँ पे पहले कुछ 82 या 170 काइंड ऑफ कुछ नंबर्स दिखा रहा था, वो सारे 0 हो गए, राइट। वैसे Right, ये हमने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट की है, राइट। हाँ तो अगर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि यू हैव मेड द चेंजेस, लेकिन ये तो लोकल है ना, तो इधर हमारा ही दिखाएगा ना हाँ, चेंजेस। आपके सिस्टम पे दिखाएगा, राइट, आपके चेंजेस से दिखाएगा। अभी हम इस ठीक पे गिटहब पे आएंगे अभी थोड़ी देर के ठीक अंदर, ठीक। है ना। हाँ, रिमोट पे भी आएंगे हम लोग। जैसे मैं कह रहा था कि पहले हम गिट पढ़ते हैं, फिर हम गिटहब पे आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि मैंने कमिट कर दिया। अब सेम काम जो मैंने यहाँ से किया था वो आप यहाँ से भी कर सकते थे। अब मेरे पास कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा। तो याद है मैंने जब विंडो ओपन की तो यहाँ पे एक कमिट मैसेज आ रहा था और कमिट एक बटन आ रहा, सेम चीज है जो आप यहाँ पर गिट कमिट कर रहे हो, वो वही चीज जीयूआई के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक और देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी ब्रांच, ये हमारी क्या ब्रांच है। ठीक है, ये जो आइकन है ये ब्रांच का आइकन है। अब यहाँ पे जाओगे, मैनेज ब्रांचेस में जाओगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ब्रांच है। ठीक है, हमारे पास क्या सिंगल ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। ठीक है, जो कि मेन ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि मेन ब्रांच है। ठीक है, बट जब डेवलपर काम करना शुरू करेगा, हर कंपनी का अपने अपने अलग अलग ब्रांचिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ब्रांचिंग सिस्टम देते हैं। तो ये मेरी हो गई मेन ब्रांच, तो यही मेरी सबसे मेन ब्रांच होगी। बट इसके अंदर चेंजेस तभी जाएंगे जब अलग अलग डेवलपर्स हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्रांच बना दी डेव ब्रांच, एक ब्रांच बना दी हमने डेव डेवलपर नेम। ठीक है, तो मेरे 3 ब्रांच है। तो डेवलपर किस पे काम करेगा, इसका फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है डेव अंडरस्कोर अभिषेक, एक डेवलपर है डेव अंडरस्कोर प्रदीप। ठीक है, तो अलग अलग डेवलपर से अपनी अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, अभिषेक अपने सिस्टम पे अपने नाम से ब्रांच बनाएंगे एक। ये ब्रांच कह सकते हो कॉमन होगी, ये ब्रांच कॉमन होगी, ये ब्रांच कॉमन होगी सबके लिए। बट ये ब्रांच अलग अलग डेवलपर्स की अपनी अलग अलग होगी। इस पे प्रदीप अपना काम कर रहे होंगे, इस पे अभिषेक अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी काम करेंगे हम वो यहाँ पे जाके पुश कर देंगे हम। ठीक है, सॉरी भेज देंगे। अब कैसे, अब हमें मल्टीपल ब्रांचेस बनानी होंगी क्योंकि हाँ सर। हम सर इस जैसे हाँ हाँ सर, वो नोटपैड ओपन कीजिएगा। हाँ हाँ सर जैसे प्रदीप है, वो उस पे प्रदीप काम करेगा अपना। हम्म। तो जो डेव है, ओनली डेव है, तो उसमें सभी काम कर सकते हैं या उसमें? नहीं नहीं, उसमें अभी अभी सभी काम नहीं करेंगे, बताऊंगा कैसे काम करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम काम कर रहे हैं तो सब अपने अपने अपनी अपनी खुद की ब्रांचिंग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट और भी होता है, डेव इनिट भी होती है, एक डेव इनिट भी होती है, कुछ कंपनी ये भी फॉलो करती है, बट अभी हम नहीं करते फॉलो, इतनी सारी ब्रांचेस नहीं बनाते। तो होता क्या है प्रोसेस, पहले जो डेव प्रदीप ने जो काम किया है और डेव अभिषेक ने जो काम किया, अपने काम को सब कहाँ कमिट कर देंगे, यहाँ पे कमिट कर देंगे, यानी कि इस ब्रांच पे भेज देंगे। ठीक है, फिर कोई इसे टेस्ट कर लेगा, चेक कर लेगा, हाँ भाई सब कुछ फाइन है, परफेक्ट है, फिर हम इसे मास्टर ब्रांच के अंदर यानी कि फाइनल ब्रांच के अंदर भेज देंगे।
ठीक है, यहीं से ही हमारी फाइल QA के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर मूव होती है। यहाँ तब तक नहीं भेजेंगे जब तक ये परफेक्ट ना हो जाए, और यहाँ तब तक नहीं भेजेंगे जब ये अपना काम परफेक्ट ना कर ले, ये अपना काम परफेक्ट ना कर ले। ठीक है, इससे इम्पैक्ट ये होगा, देखो यहाँ पे कोई भी अगर पुराना काम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है मैंने, यानी कि इसको इजीली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ हमारा काम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आने से पहले हम यहीं पर ही अपना अभिषेक और प्रदीप का काम जो है वो एक साथ ज्वाइन करके इंटीग्रेट करके यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भेज ही नहीं रहे हैं अभी डायरेक्टली, यहाँ पे जब परफेक्ट चल रहा है तब यहाँ हम भेजेंगे, उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स कम होंगी। ठीक है, और जो काम प्रदीप ने किया है, ठीक है, हो सकता है वो, हो सकता है मान लो उसमें कोई बग है, अभिषेक ने जो किया है वो हो सकता है सही है, तो उन्होंने अपना पुश कर दिया यहाँ पे डेव के अंदर। ठीक है, वो परफेक्ट चल रहा है तो इस पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं, ब्रांचिंग सिस्टम से काफी चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। सॉरी, अब ब्रांच क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हो आप, मैनेज ब्रांचेस में जाओगे, यहाँ पे सेम GUI आप क्लिक कर सकते हो प्लस पे। आप अगर आपको डिलीट करनी है तो माइनस पे क्लिक कर लो, प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे ब्रांच नेम पूछ रहा है कि आप ब्रांच कैसे बनाना चाहते हो। ठीक है, सॉरी, क्या नाम से बनाना चाहते हो, किस नाम से बनाना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास, हम गेट में जाएं, यहाँ पे लिखिए गेट ब्रांच, यहाँ पे कितनी ब्रांच मेरे पास अभी दिखा दिया इसने, मास्टर, और यहाँ से भी हम देख रहे थे मास्टर पे जा रहे हैं और मैनेज ब्रांचेस में जा रहे हैं, यहाँ पे कितनी ब्रांचेस हैं, एक सिंगल ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं गिट ब्रांच। कितनी ब्रांचेस है यहाँ पे, एक ब्रांच है। अब हमें क्या करना है, एक और ब्रांच बनानी है, और यहाँ पे गेट ब्रांच के साथ नाम दे दो आप ब्रांच का, डेव। ठीक है, तो मैंने क्या दिया यहाँ पे, गेट ब्रांच डेव। तो मेरे पास दो ब्रांचेस आ रही हैं यहाँ पे, मास्टर एंड डेव। मैं यहाँ पे चलता हूँ मैनेज, यहाँ पे भी आ गई दो ब्रांचेस, यस सर। आ गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ से, इस बार यहाँ से बना के देखते हैं, मैं जो ज़्यादा प्रेफर नहीं करता बट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, प्लस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेव अंडरस्कोर श्रवण। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी एक और ब्रांच बन गई है, सेव। तो यहाँ पे ब्रांच, अब देखो आप, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रांच आ रही है मास्टर डेव श्रवण एंड डेव। ठीक है, क्लियर, शो हो रही है, जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा उसी में मैं काम करूंगा। मास्टर को मैं सेलेक्ट करना ही नहीं है, मुझे मुझे किस पे सेलेक्ट करना है, डेव अंडरस्कोर श्रवण। ठीक है, तो मुझे इस पे काम करना होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे आइकन चेंज हो गए। ठीक है, प्लस की जगह, क्योंकि मैंने कमिट किया था इसलिए यहाँ पर आइकन चेंज आ रहे हैं। प्लस का मतलब होता है कि कमिट आपने किया ही नहीं है, आप हो गिट के अंदर, गिट से कनेक्टेड हो, बट आपने कमिट नहीं किया था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ब्रांच कौन सी सिलेक्ट कर ली, डेव श्रवण। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक और गिट ब्रांच, तो यहाँ पे भी दिखा रहा है करंटली एक्टिव कौन सी ब्रांच है मेरी, डेव श्रवण, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन का काम कर रहे हो कि आप किस ब्रांच पे हो अभी, तो आप देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है डेव कि मैं अभी करंटली किस ब्रांच पे हूँ, डेव ब्रांच पे हूँ। यही काम ये सिलेक्शन के थ्रू हो रहा है यहाँ पे, और यही काम हम गिट चेकआउट के थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मास्टर ब्रांच पे आना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा कमांड होगा गिट चेकआउट मास्टर, स्विच टू मास्टर। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ यहाँ पे जो भी आप करोगे ये मास्टर में आ रहा है। ठीक है, अब अभी आप मास्टर ब्रांच में जो भी आप चेंजेस करोगे वो आप मास्टर ब्रांच में कर सकते हो। वहां पे क्यों नहीं दिखा, यहाँ पे तो जैसे दिख रहा है जरूरी वहां नहीं पे। है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ओके, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो यूआई पाथ अपना कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पे चेंजेस दिख रहा हूँ। ओके। ठीक है,
आपको हो सकता है मैनुअली चेंज करना पड़े। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ब्रांचिंग सिस्टम हो गया। अब हमें क्या करना है, श्रवण को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे एक हम फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं। ब्रांच टेस्ट, ऐसे मैंने एक वर्कफ्लो बना लिया। ठीक है, ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी। किस पे काम कर रहा हूँ मैं? डेव श्रवण पे, राइट? ठीक है, किस पे काम कर रहा हूँ मैं? डेव श्रवण पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने एक चेंज किया है, यानी कि एक मैंने जैमल ऐड कर दिया, तो यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है कि आपने एक चेंजेस कर लिया है। ठीक है, डेव श्रवण पे। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने जो वर्कफ्लो बनाया था, ठीक है, वो रिफ्रेश कर लेता हूँ। उस वर्कफ्लो को देख रहे हो आप, जब मैं डेव ब्रांच में हूँ। ठीक है, तो ये जो वर्कफ्लो है ये कहीं भी डेव ब्रांच पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये डेव के अंदर हो, आप डेव श्रवण में हो, वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। आई एम नॉट श्योर, ये ऐसा होना नहीं चाहिए से अभी। ओके, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे प्रोसेस में चलते हैं और यहाँ पे कोई मैसेज नहीं बॉक्स सर, लगाते हैं। इंडिविजुअल्स में शो करेगा, मास्टर में शो नहीं करना चाहिए, यही बता रहे हैं ना? देखो यहाँ पे अब आप देखो, मैं यहाँ पे हूँ डेव श्रवण के अंदर। ठीक है, अब मैं डेव में स्विच करना चाहता हूँ, ये स्विच नहीं करने दिया। क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस कर दिए। अब ये कह रहा है, अब चेंजेस दिखा रहा है यहाँ पे, देखो एडिट का ऑप्शन दिखा रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि आपको ये, और यहाँ पे एक प्लस भी है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कमिट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरी ब्रांच में जाके चेक कर सकते हो। तो मैं कमिट करता हूँ पहले। अब कमिट इस बार मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, एडेड न्यू फीचर, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे और इसे कमिट कर देता हूँ। ठीक है, डेव में चलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं डेव ब्रांच में आ रहा हूँ, यहाँ पे क्या आपको जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल और असाइन ऐड किया था वो दिख रहा है? नो सर। नहीं आ रहे ना? ठीक है, बट मैं डेव 7 में जा रहा हूँ तो वहां पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, ओके।
करेक्ट, यानी कि जो डेव ब्रांच थी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, मैंने कमिट कर दिया। कमिट का मतलब है कि मैंने अपनी जो गिट रेपो है, ठीक है, उसके पास इन्फॉर्मेशन भेज तो दी है, मतलब कमिट कर दी है, स्टोर करवा दी है, बट वो किस में स्टोर हुई है? डेव श्रवण के अंदर स्टोर हुई है। ठीक है, बट अगर मैं डेव करता हूँ यहाँ पे या मास्टर करता हूँ तो आपके चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं। ठीक है, कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। राइट सर। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सबको दिख रहा है यहाँ पे ये चीज डिफरेंस? हाँ जी। है ना? तो इससे इम्पैक्ट, इससे फायदा क्या होगा कि जो डेव ब्रांच है वो आपकी वैसे की वैसी बनी रहेगी। वहां पे जब तक हमें नहीं लगता कि हमने सब कुछ परफेक्टली बना दिया, तब तक हम वहां पे आगे मूव नहीं करेंगे। बट मैं चाहता हूँ अब ये परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है और ये यूजफुल है, तो मैं इसे पुश कर सकता हूँ, या सॉरी आगे मूव कर सकता हूँ अगले ब्रांच के अंदर, यानी कि डेव ब्रांच के अंदर से मैं भेज सकता हूँ। तो ये चीज आप गेट बैश के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं गेट बैश के थ्रू करके दिखा दूं पहले, या यूआई पाथ के थ्रू करके दिखाऊं? सर तो जैसे डेव श्रवण है उसमें हमने चेंजेस किए, तो वो डेव प्रदीप है वो उसमें शो नहीं हो सकता सर ये? क्या? जैसे Git, डेव श्रवण में हमने चेंजेस किए हैं। गिट हमें गिट प्रदीप आपको नजर नहीं आएगी ना अभी यहाँ पे, वो उनके ओके सिस्टम पे होगी, ओके उनकी ब्रांच के अंदर आप नहीं करोगे ना, वो उनकी अपनी अलग ब्रांच है, आपकी अपनी अलग ब्रांच है। आप प्रदीप के ब्रांच में कुछ भी नहीं छेड़े, मतलब कुछ भी नहीं छेड़ोगे। ओके ओके गॉट इट। ठीक है, आप अपनी ब्रांच में छेड़ोगे, वो अपनी ब्रांच में छेड़ोगे, आपको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर आप अपना कोड डेव ब्रांच के अंदर भेजोगे ना, डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर भेज दोगे। प्रदीप भी यहाँ पर भेजेंगे, तो दोनों अपना कोड यहाँ भेजोगे और फिर टेस्ट करोगे, फिर चेक करोगे। ठीक है, एक अगर एक ही डेवलपर है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ भेजो, यहाँ से यहाँ भेजो, दैट्स इट। राइट सर। ठीक है, जरूरी नहीं है मल्टीपल डेवलपर्स काम करें, सिंगल सिंगल डेवलपर्स भी काम करते हैं, बट वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ये चीजें इसी तरीके से क्रिएट की गई होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मर्ज करवा देते हैं। एक काम करते हैं, मर्ज का कमांड होता है गिट मर्ज। ठीक है, गिव मी मिनट। सबसे पहले मुझे ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या होगा, जिस ब्रांच में मुझे जो अपना कोड है, यानी कि श्रवण ने जो चेंजेस किया है वो कोड मुझे किसके अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है? डेव के अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है। ठीक है, श्रवण का जो चेंजेस है, डेव श्रवण ने जो चेंजेस किए हैं वो मुझे कहाँ पे शो करवाने हैं? डेव के अंदर, यानी कि अपने जो चेंजेस हैं वो अब मुझे कहाँ रखने हैं? हाँ ठीक है, मैंने चेक कर लिया भाई, सब कुछ सही है। अब मुझे कहाँ भेजना है? वो डेव के अंदर भेजना है, राइट? यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी मैं मास्टर ब्रांच में, मुझे जिस ब्रांच में वो भेजना है उस ब्रांच को यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा, यानी कि उस ब्रांच को लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, इस जगह पे। मैं क्या करता हूँ, गेट चेकआउट डेव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गिट मर्ज और ब्रांच का नाम क्या था हमारी? डेव श्रवण। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया गिट मर्ज, ऊपर चला गया क्या? नीचे नीचे सबसे नीचे, हाँ ये रहा। एक सेकंड, यहीं पे कर। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था, गिट मर्ज, और कहाँ से मर्ज करना है? डेव अंडरस्कोर श्रवण से मैं मर्ज करना है। ठीक है, चेक करें। ठीक है, देखो डेव के अंदर आ गया, डेव में कोड आ हाँ गया जी। ना, ये देखो डेव सिलेक्टेड है, पहले डेव में नहीं आ रहा था। ठीक है, अब मैं मास्टर में जाता हूँ, मास्टर में ये चीज नहीं आएगी, नहीं है ना? अब ये चीज जो गिट मर्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मुझे पता है सबको ज्यादा अच्छा यहाँ से लगेगा यूआईपाथ के थ्रू करना। ठीक है, इजी लगता है सबको यहाँ से। मैनेज ब्रांचेस में जाता हूँ। ठीक है, अब कौन सी ब्रांच मुझे मास्टर में भेजनी है, डेव श्रवण या डेव?
डेव कौन सी भेजूं? डेव श्रवण। डेव श्रवण नहीं भेजूंगा मास्टर में से, क्योंकि हो सकता है डेव में तो हो सकता है एक और डेवलपर ने यहाँ पे कुछ कोड पुश किया हो, तो मैं डेव श्रवण कर दूंगा तो सिर्फ श्रवण का कोड चला जाएगा मास्टर में। ठीक है, तो हम कौन से ब्रांच को करेंगे? डेव ब्रांच को मास्टर में करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जिस ब्रांच में भेजना है, सॉरी उस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे किस में भेजना है कोड? मास्टर में। तो मैंने मास्टर को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मैनेज ब्रांचेस पे। अब आपको जिस ब्रांच से कोड यहाँ पे आपको ऐड करवाना है, ठीक है, ठीक है, उस ब्रांच पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, मुझे किस पे करवाना है? डेव ब्रांच से करवाना है ना, तो डेव ब्रांच पे राइट क्लिक करूंगा। अगर मुझे शेप पे सॉरी श्रवण पे करवाना है तो श्रवण पे राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो दोनों में ऐड न्यू फीचर और ऐड न्यू फीचर, ये जो कमेंट है मैंने ऐड किया था, राइट। ठीक है, यहाँ पे ये कमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये फीचर वाला जो फंक्शनलिटी है अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डेव से भेजना है, डेव श्रवण से नहीं भेजना है, तो मुझे डेव से को सिलेक्ट करना है और अंडर सॉरी राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मर्ज। क्लिक कर दिया मैंने मर्ज पे, और जैसे मैंने मर्ज पे क्लिक किया मास्टर में भी मर्ज हो गया। यानी गिट के थ्रू भी करके देख लिया हमने और स्टूडियो के थ्रू भी करके देख लिया हमने। ठीक है, यस सर। एक बार गिट बैश दिखाना। हाँ बिल्कुल, उसका कमांड ये है। पहले आपको सेम वहां पे भी यही किया था हमने, पहले हमने जिस ब्रांच में हमें भेजना है उसे एक्टिव करेंगे एक तरह से कह सकते हो, और फिर उसके बाद हम गिट मर्ज वाला कमांड, ये वाला कमांड चलाएंगे हम, गिट मर्ज स्पेस डेव अंडरस्कोर श्रवण। ठीक है, ये शिट गड़बड़ हो गई है, निकाला था क्या? डाला हुआ है, ओके। मैं मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं किया हमने। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ तक तो हमारा था गेट। ठीक है, तो ये किसका पार्ट था? हमारा गेट का पार्ट। ठीक है, बट आपको यहाँ रेपो के अंदर कुछ ऐसा ब्रांच दिखेगी नहीं, बट ये अपने आप में एक ब्रांच मैनेज हो रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग मैनेज हो रही है। बट आपको यहाँ पे जाओगे, ये फील्ड ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, क्योंकि ठीक है हमें नहीं करने होते ज्यादा एक्सप्लोर। अब ऐसे खुद से चेक करना चाहो तो ठीक है कर सकते हो, बट यहाँ पे काफी कुछ चीजें मिल सकती हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट फाइल थी वो है यहाँ पे हेड, ये ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा है इसके बारे में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है अभी। तो ये हमारा पार्ट था गिट का। अब आते हैं हम, अभी तक हम काम कर रहे थे लोकल रेपो के साथ में। ठीक है, अब हम काम करेंगे रिमोट के साथ, यानी कि गिट हब के साथ। ये हमारी कौन सी रेपो हो जाएगी? रिमोट रेपो हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गिट हब पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको कंपनी के अंदर अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी उनके अकाउंट होते हैं, एंटरप्राइज वर्जन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ गिट हब, सर्च करना है गिट हब। ठीक है, आप सर्च करोगे गिट हब, ओपन करोगे, ये एक मेरा ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं लॉग आउट कर देता हूँ और साइन आउट कर देता हूँ। तो आपका ये विंडो ओपन होगी, आपको साइन इन करना होगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन अप करें। अपना ईमेल एड्रेस डालें, कंटिन्यू करें। ठीक है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से अपना ईमेल एड्रेस, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो नॉर्मल आपको साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, यूजर नेम, ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नहीं हुआ अकाउंट क्रिएट तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा अगर दिक्कत हो, क्योंकि सिंपल नॉर्मल हम ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मैक्सिमम सभी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट है सब में सेम होता है। अकाउंट क्रिएट होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, आपका यूजर नेम या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड, ठीक है, जो भी है वो एंटर करते हैं और साइन इन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी रेपो नजर आ रही है। ठीक है, इन पे हम बात नहीं करते। आप जब ओपन करोगे तो आपको यहाँ ब्लैंक नजर आएगा सब कुछ।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक नई रेपोजिटरी यानी कि एक रिमोट रेपोजिटरी है और एक लोकल रेपोजिटरी है। तो लोकल तो हमने बना ली, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे रिमोट रेपो भी बनानी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है रेपोजिटरीज, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू। मैं करता हूँ क्लिक न्यू, और यहाँ पे मुझे देना होगा रेपोजिटरी नेम। तो रेपोजिटरी नेम में वो सेम ही रखता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिया था। नेक्स्ट टॉप पे चलते हैं। सेम यही रेपोजिट नेम में वहां दे देता हूँ। ठीक है, मेरी रेपो का नाम क्या है, आरपीए टेस्ट 123, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक, यहाँ पे वो चीज रख देता हूँ, आरपीए टेस्ट 123। और ये रेपो मेरी पब्लिक होगी, यानी कि कोई भी देख सकता है। ठीक है, आप प्राइवेट भी चूज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर मैं अभी रख रहा हूँ पब्लिक। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पब्लिक और प्राइवेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट में ही होती हैं, वो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट रेपोजिटरी पे। ठीक है, तो ये मेरी एक रेपो क्रिएट हो गई। ठीक है, आरपीए टेस्ट 123। जैसे ही रेपो क्रिएट हुई, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए। ठीक है, क्या आप ऑलरेडी रेपो क्रिएट कर चुके हो अपने गिट पर? अगर आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपको ये कमांड्स फॉलो करने। अगर आपने अभी तक कोई भी रेपो क्रिएट नहीं की है लोकल गिट पे, यानी कि जो अभी तक हम करके आए प्रीवियसली गिट गिट बैश के थ्रू, ठीक है, तो आपको ये कमांड फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ, हमें सिर्फ क्या करना है, अपने जो गिट बैश वाला यानी गिट रेपो लोकल रेपो, उसको कनेक्ट करना है हमें रिमोट से। यानी कि आप अपने कोड लिखोगे, यूआई पाथ में कोड लिखोगे, वो कमिट करोगे, वो कहाँ जाएंगे, लोकल में जाएंगे। तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ। पेंट में पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं।
हाँ, हेलो, मैं ऑडिबल? हाँ जी। हाँ, शायद मेरा यस सर। वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, अब मान सकते हैं कि कैसे काम होगा वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक यूआई पाथ है स्टूडियो, एक यूआई पाथ स्टूडियो यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अभिषेक का है या प्रदीप का स्टूडियो है। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम कहाँ भेजते हैं कि हमारी गिट हो गई लोकल रेपो ठीक है, तो ये डायग्राम समझ आया सबको? फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल एक यूजर स्टूडियो पे काम कर रहा है, एक यहाँ पे काम कर रहा है, एक यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक, एक भी काम करे कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल भी काम करें कोई दिक्कत नहीं। सबने अपना कोड लिखा और कहाँ भेज दिया, गेट रेपो पे भेज दिया। ठीक है, अभी हमने भेज के देख लिया कैसे हम गेट रेपो पे भेजते हैं अपना कोड। अब हम क्या करते हैं, अपने कोड को हम कहाँ भेजेंगे, क्लाउड पे। ठीक है, क्योंकि जब भी जरूरत होगी कोड कि हमें बैकअप भी बनाना होगा, हिस्ट्री मेंटेन करनी होगी, तो हम क्लाउड पे भेज देते हैं, यानी कि गिट हब पे भेजते हैं, जो हमारे रिमोट रेपो है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हमारी रिमोट, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गिट हब को हम क्या कहते हैं, रिमोट रेपो। अब हमारे पास गिट लोकल रेपो तो अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, यानी कि इन दोनों के बीच कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना होगा, राइट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो कनेक्शन क्रिएट करना होगा उसका तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। यही चीज कर रहे हैं, अब यहाँ तक हमने कर लिया है, इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इस पार्ट को हमें करना होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो पार्ट है, ये इतना सा जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, और कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होता है HTTPS और एक होता है हमारे SSH, यानी कि वो इस रेपो का एक तरह से लिंक है। ठीक है, तो या तो मैं SSH यूज कर लूँ या फिर मैं HTTPS यूज कर लूँ। तो मैं कॉपी करूंगा, इस लिंक को मैं कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी करके मैं डायरेक्ट यूआई पर स्टूडियो में भी स्टूडियो में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लोन रेपो में जाऊंगा और जाके उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तरीका होगा, बट यहाँ पे हम अभी हम यूआईपाथ स्टूडियो के थ्रू नहीं करेंगे, हम किसके थ्रू कर रहे हैं, इस लिंक को मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, ये जो कमांड इन्होंने मुझे प्रोवाइड किए ये मैं आप लोगों को भी भेज देता हूँ यहाँ पे, अगर आप कॉपी करके रखना चाहें अब रख, आई थिंक आपको यहाँ से नहीं मिल रहे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग से भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये जो कमांड है git remote add origin, आप देख सकते हो ये जो लिंक है ये सेम ये वाला लिंक है। ठीक है,
इसको आप UiPath स्टूडियो में डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, या फिर आप गिट बैश के अंदर जाओ और ये कमांड एग्जीक्यूट कर लो। तो गिट रिमोट एट ओरिजिन, यानी कि इस लोकल रिपोजिटरी का जो लोकल रिपोजिटरी, इसका रिमोट ओरिजिन क्या है। अगर हम चेक करें तो हम अगर चेक करें गिट रिमोट, अभी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ भी इसका कोई रिमोट नहीं है, कि हमने किसी भी क्लाउड से इसे कनेक्ट नहीं कनेक्ट किया है, राइट। तो अगर मैं चेक करूं गिट नॉट रिमोट गिट पुश यू ओरिजिन होगा, ओरिजिन ही नहीं यहाँ पे भी, हाँ ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको, ठीक है। तो अभी किसी भी ओरिजिन से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा है। बट अगर मैं इस कमांड को बाद में जब कनेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बता देगा कि ये किस ओरिजिन से कनेक्टेड है। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इस गिट लोकल रेपो को इस वाले पार्ट से कनेक्ट करना होगा। तो गिट रिमोट एड ओरिजिन HTTPS, यानी कि इस रिमोट रेपो से हमें कनेक्ट करना होगा। तो इसे मैंने कॉपी कर लिया है और मैं गिट बैश में जाता हूँ और यहाँ पे ठीक है, अभी ठीक है, कनेक्ट होना चाहिए वैसे तो। लेट्स सी, इसकी जगह मैं रखता हूँ यहाँ पे मेन की जगह मास्टर। ठीक है, और नेक्स्ट कोड मेरा है सेम। अब ये जो चीज है गिट पुश, ठीक है, अब ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अभी आपका कोड कहाँ पे, लोकल रेपो पे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, कमिट किया था। नहीं, हम सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कमिट जब भी हम करते हैं तो इसमें डायग्राम को देखूं, जब मैं कमिट करता हूँ तो मेरा कमिट होने पे कोड कहाँ चला जाता है, इस लोकल रेपो पे चला जाता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भेजना है, कनेक्शन तो मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। कनेक्शन किसके थ्रू क्रिएट किया है मैंने, यहाँ पे ये दो कमांड देख लो आप, ये फिर ये कमांड देख लो, सिर्फ ये कमांड के थ्रू हमने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, गिट और गिट हब के बीच के अंदर, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपना कोड यहाँ पे भेजना भी तो होगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। मैं इसे कॉपी करके इन कोड को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और मैं चलता हूँ इस रेपो पे। ये वाली मेरी रेपो है, इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी यही दिखा रहा है, कुछ और नहीं दिखा रहा है। दैट्स मीन हमारी कोई भी कोड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कनेक्ट हो गया है बट अभी भी हमारा कुछ पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, इसे पुश करना होता है, ठीक है। अब आप गिट बैश के थ्रू पुश कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर स्टूडियो में जाके यहाँ पर एक पुश का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसे पुश करोगे ये कहाँ पहुंच जाएगा, रिमोट रेपोजिटरी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, या तो यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं पुश पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये कनेक्टेड है इस ओरिजिन से, दिखा रहा है। अभी हमने बनाया ये है गिटहब पे, github.com, github.com, और मैं डायरेक्टली अगर इसे पुश करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये डायरेक्टली वहां पे आपके कोड को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो, give me a minute. आप कर सकते हो। गिट बैश के लिए हमारे पास ऑलरेडी कमांड हमने कॉपी की है, कि कमांड लेते हैं हम और इस कमांड के अंदर मास्टर मेन की जगह हम कर दें, क्योंकि हमारे पास मास्टर ब्रांच है, ओके। ओरिजिन, और इसको कॉपी करते हैं
ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये हमारी जितने भी कोड्स हैं वो सारे कहाँ चले गए, रिमोट पे चले गए। तो आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने किया git push view origin masters, ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपका यहाँ पे। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच आ गई है। करेक्ट, आ गई है ब्रांच। यस सर। सॉरी, मेरी आवाज कम आ रही थी क्या? मैं शायद हेडफोन पे नहीं, हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। अब हाँ नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है सर। नहीं, सही नहीं आ रही, एक मिनट। हेलो, अब क्लियर आ रही है? हाँ Yes, जी, sir. है ना? हाँ हो, शायद मेरा फोन हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया तो वो डायरेक्टली लैपटॉप के माइक से आवाज आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारे पास ये फोल्डर हमारा आ गया। ठीक है, तो हम UiPath स्टूडियो से हमने गिट पे भेजा, गिट से हमने इट रिमोट रेपो पे भेज दिया। ठीक है, अभी तक आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच नजर हो रही है। अगर आप व्यू ऑल ब्रांचेस पे जाओगे तो यहाँ पर सिर्फ मास्टर नजर आ रही है आपको। मास्टर के अलावा हमारे पास और भी ब्रांचेस हैं, राइट? राइट, दो और है, लेकिन दो और हैं। अगर आप हमने हाँ मास्टर में मेन डाल दिया था ना कि डेव से और डेव श्रवण से दोनों मास्टर में हमने कर दिया था। हाँ बट हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे हिस्ट्री तो आप तीनों ब्रांचेस की मेंटेन कर सकते हो। Okay. ऐसा नहीं है खाली आप ब्रांच मेन मास्टर ब्रांच रखो। ठीक है, आप तीनों ब्रांच को आप यहाँ रख सकते हो, बट आप कोड अपना जो उठाओगे वो मास्टर से लोगे। ठीक है, जब भी आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं कनेक्ट रेपो तो मैं हो सकता है, क्योंकि श्रवण को भी तो अपनी रेपो की जरूरत पड़ सकती है। इनकेस श्रवण की लोकल रेपो डिलीट हो जाती है तो फिर, है ना? तो श्रवण को भी जरूरत पड़ सकती है, प्रदीप को भी जरूरत पड़ सकती है, डेवलपर्स को भी अपने जरूरत, वो जरूरी नहीं है मास्टर से सारा कोड लेके आए। ठीक है, इसलिए तो क्योंकि मास्टर में वो कोड होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा, जो पुराना कोड होगा जो पहले से ही वहाँ बना हुआ होगा या ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा, वो कोड वहां से उठा के लेके आएंगे। उनको कोड, अपना कोड नहीं मिल पाएगा, तो वो अपनी ब्रांचेस को भी यहाँ मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, या मास्टर की जगह हम लोग चलते हैं डेव श्रवण। ठीक है, और अब मैं वहां के थ्रू नहीं कर रहा हूँ। किसके थ्रू नहीं कर रहा हूँ? गेट बैश के थ्रू नहीं कर रहा हूँ इस बार। और मैं किसके थ्रू कर रहा हूँ? अपडेट एंड सेव, UiPath स्टूडियो के थ्रू। अब ये साइन इन करने इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, मैं कर लेता हूँ साइन इन। ओके, चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे डिटेल्स। ठीक है, मुझे अपना GitHub अकाउंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। मैं सभी साइन आउट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, आपको ये तरीका ऐसा ही होगा। ठीक है, आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये साइन आउट, क्योंकि ये अभी हमने डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया तो उसमें साइन इन करना होगा अकाउंट के अंदर। अगर मुझे कुछ परमिशन देखनी होंगी, बट आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। डेवलपर लेवल पे जाके कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना होता है, कमिट करना होता है, पुश करना होता है, कमिट करना होता है, पुश करना होता है, दैट्स इट। अपने आप रेपो पे जाता है, अपने आप रिमोट रेपो पे चला जाता है, जैसे आप कमिट और पुश करते जाते हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं हुई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं डेव इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, डेव ब्रांच आ गई मेरी यहाँ पे, और अब मैं डेव अंडरस्कोर श्रवण कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से हमने पुश किया था, तो वो वही हमें साइन इन साइन आउट वाला है, वो सब करना पड़ेगा। ठीक है,
परमिशन चेंज करनी पड़ेंगे इसके, ठीक है। बट हाँ, मैंने आपको 2 ब्रांचेस करके दिखा दिए हैं, डेव एंड मास्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कोड मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। अगर कोई भी चेंजेस करोगे तो आपको हमेशा, जब भी आपको चेंजेस करने, अब फॉर एग्जांपल मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, डेव में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ और वेरिएबल का नाम मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर लेता हूँ और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक चेंज किया मैंने, चेंजेस आ गया। अब मुझे सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, जब मैंने चेंजेस किया कोड के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कमिट के अंदर एडेड, या तो आप गेट बैश के थ्रू कर लो। गेट बैश के थ्रू आपको कमांड पता होना चाहिए, गेट कमिट -m, और जो आपका मैसेज होगा, या फिर आप सिंपल GUI के थ्रू करो, एडेड या वेरिएबल नेम चेंज, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल नेम, मैंने सिर्फ वेरिएबल नेम को चेंज किया, तो मैंने भी सिर्फ इतना कमेंट सॉरी मैसेज लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और ऐसे पुश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं होगा, ये वहीं से करना पड़ेगा अभी हम, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत करेगा अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेव पे जाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, डेव हैड रिसेंटली पुश 1 मिनट अगो, जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले पुश किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कमेंट में जाओगे तो कमेंट में जाके आप देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। ये आ रहा वेरिएबल नेम, ठीक है। ये मेरा अभी रिसेंट पुश है, मैसेज दिखा रहा है, अभी मैंने ऐड किया था ये कमेंट, और यस यहाँ पे यस हाँ जी। रिमोट पे दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पे परमिशन जो होगी वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को होगी कि वो आपका कोड मास्टर ब्रांच पे लेके जाए या नहीं लेके जाए, ठीक है। फॉर सपोज आपने चेंजेस कर लिया और यहाँ पे हो सकता है आपको परमिशन नहीं है अपना कोड डायरेक्ट मर्ज करने की, ठीक है। जब आप मल्टीपल यूजर्स होंगे या डिपेंड करता है, ये हर कंपनी का अलग होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको परमिशन है या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका कोड सही है, आपने टेस्ट कर लिया है, आपको लग रहा है टेस्ट सही है, आपको लग रहा है सही है, बट एज पर द रिक्वायरमेंट या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को लगता है इसमें चेंजेस की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, पहले रिव्यू करेगा यहाँ भेजने से पहले। तो आप कुछ कंपनीज में क्या होता है, यहाँ से हम डायरेक्टली अलाउ नहीं करते, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते। आप डेव स्टूडेंट्स डेव में कर सकते हो, बट मास्टर में हो सकता है नहीं कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होता है, जो डेवलपर होगा उसको यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है, ठीक है। कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे उसे डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, क्या उसने चेंजेस किया है, क्या ये हमारा कमिट का मैसेज था, और इसमें कोई भी मैसेज जो भी हमने चेंजेस किए हैं, जो भी हमने ऐड ऑन किया है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये जाएगी मास्टर के लिए। अब देखो, ये जो पोर्टल है ये सबके सिस्टम पे अलग अलग होगा। ये मेरे सिस्टम पे मैं सब कुछ एक ही काम में ही कर रहा हूँ, पुल भी मैं ही कर रहा हूँ और एक्सेप्ट भी मैं ही कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय। बट दूसरे सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप क्रिएट करोगे अपनी पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपको अपनी डेव ब्रांच के साथ मर्ज करवानी है, मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज करवानी है, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, और जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होगा वो, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, वो आपकी रिक्वेस्ट को, जो भी टेक्निकल पर्सन होगा, वो इसे कोड को रिव्यू करेगा, चेक करेगा, और उसको लगता है फाइन है तो आगे उसमें मर्ज कर देगा। तो फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट क्रिएट करी है, तो मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे किसी डेवलपर की। तो यहाँ पे देखें, हाँ ये मेरे पास रिक्वेस्ट है, इस पर क्लिक किया मैंने। कोड में मैं चेंजेस देखना चाहता हूँ तो मैं कोड में चेंजेस देख सकता हूँ।
अगर मैं फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो मैं फाइल भी ओपन कर सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है सब कुछ परफेक्ट है तो मैं जाऊंगा मर्ज, पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म कर दूंगा, मैं अपना मैसेज भी डाल सकता हूँ मैं, हाँ इज गुड, सो कंफर्म एंड मर्ज। ठीक है, ये आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। तो मास्टर्स के अंदर नॉर्मली डायरेक्टली ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप ही हमेशा काम आपको एक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं तब आपको एक्सेस हो सकता है, जब आप टीम के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है हो। ठीक है, सेशन इतना ही है, इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको Okay, sir. रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें जरूरी नहीं है हर चीज आपको करने की जरूरत पड़े। ठीक है, आपको गिट सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गिटहब सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ सिर्फ कमांड्स याद रखने हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूआईपाथ स्टूडियो के अंदर जीयूआई के थ्रू कर सकते हो। जीयूआई तो इजी है। ठीक है, मैं कल एक काम करूंगा 5 मिनट के लिए आप लोगों को, अगर यहाँ पर यूआईपाथ स्टूडियो से विदाउट गिट बैश कैसे कनेक्ट करते हैं रिमोट, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, Okay, sir. वो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक उसमें 5 मिनट लगेंगे आपको। सिर्फ वो जो लिंक कॉपी किया था हमने, जो अभी हमने HTTPS करके जो था उसे उसको यहाँ पे Yes. कॉपी पेस्ट करना होता है, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता ठीक है सर. है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, काफी है। Yes, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, Bye bye, sir. थैंक यू, बाय। या बाय।